वेलकम टू माय दूजा। कीगल एक्सरसाइज एग्जैक्टली होता कैसे है, करना कैसे है, किसने करना चाहिए, कभी करना चाहिए और कितनी देर करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कीगल एक ऐसा एक्सरसाइज है जो हर वुमेन की लाइफ में उसने कंपलसरी करना है। भले आप मैरिड हो, आप लोग अनमैरिड हो, आप लोग मेनोपॉज के आसपास हो, कोई भी वजह अगर हो, फिर भी कीगल्स एक्सरसाइज होनी ही चाहिए। कीगल्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज है। तो ये एक्सरसाइज करने का सही तरीका जान लेते हैं। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, श्रेया ये एक्सरसाइज किसने करनी है। अगर आप ऐसी लड़की हो जिसके ऑलरेडी प्यूबर्टी आ चुकी है, पीरियड्स शुरू हो चुके हैं, तो आपको कीगल एक्सरसाइजेस तभी से शुरू करना इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल, बिकॉज वो आपके पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आप बच्चा प्लान कर रहे हो तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज ये एक्सरसाइज इंश्योर करेगा कि आपकी जेनाइटल हेल्थ इंप्रूव हो और वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव हो। अगर आप लोग प्रेग्नेंट हो तो ये आपको हेल्प करेगा, बिकॉज ये बच्चे के ग्रोथ को स्टिम्युलेट करता है, यूट्रस का ब्लड सप्लाई बढ़ाता है, सो इट विल डू लॉट ऑफ गुड टू प्रेगनेंसी। अगर आप लोग ड्यू डेट के आसपास हो तो कीगल एक्सरसाइज आपके लिए करना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये वजाइनल फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, बर्थ कैनाल, बर्थ पैसेज इसमें ब्लड सप्लाई बढ़ाता है, सो ओवरऑल बर्थिंग प्रोसेस को ईजी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपका डिलीवरी हो चुका है तो कीगल एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वजाइनल टोनिंग के लिए, बिकॉज वजाइना अपना टेनासिटी लूज करता है जैसे ही आप ड्यू डेट के आसपास चले जाते हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ डिलीवरी। तो आपको कीगल एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग मेनोपॉज के आसपास हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आपके मसल्स सैग हो रहा है, वीक हो रहा है, तो उसका जो एक स्ट्रेंथ है वो मेंटेन करने के लिए आपको कीगल एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको यूट्रस प्रोलैप्स या यूरिनरी प्रोलैप्स या पॉटी के जगह का प्रोलैप्स, अगर इसमें से किसी भी प्रोलैप्स को तकलीफ हो, जिसको बोलते हैं अंग बाहर आ रहा है या कुछ तो भी ड्रॉप हो रहा है नीचे, अगर प्रोलैप्स का तकलीफ है तो आपके लिए कीगल सही वे में, सही तरीके से, सही समय, सही फ्रीक्वेंसी के लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, कीगल्स आइडियली कैसे करना चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट वेज, अगर आपको नीचे बहुत ज़्यादा हैवीनेस है या बाथरूम की थोड़ी बहुत लीक की तकलीफ है या आपको नीचे बहुत खुला खुला लग रहा है बैठने के बाद, तो फिर आप लोग सो के दोनों पाँव को फोल्ड करके, ऐसे दोनों पाँव को फोल्ड करके सो के आप लोग कीगल्स एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि श्रेया सो के ऐसा क्यों पोस्चर है, फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न, जब भी आप लोग बैठे हुए हो या खड़े हो, ग्रेविटी आपके लोअर एरिया में थोड़ा बहुत अगर पुल है, प्रोलैप्स है, तो उसको और थोड़ा नीचे खींचेगा, तो नीचे हेवीनेस और फील हो सकता है। अगर वैसा कुछ तकलीफ नहीं हो रहा है तो आप लोग आराम से बैठ के भी कर सकते हो। नेक्स्ट एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप लोग बैठ के कीगल्स कर रहे हो तो आपका पोस्चर कैसे होना चाहिए, मैं आपको घुटने पे जाके बता रही हूँ तो आपको थोड़ा सा हेल्प होगा। सो जब भी हम लोग लोगों को बोलते हैं कि सीधे बैठ जाओ, तो समझ लो कि मैं नीचे ज़मीन पर बैठी हूँ, लोग सीधे का मतलब ऐसे लेते हैं, लुक एट दिस। अगर ये कर्व इतना ज़्यादा है तो वो आपके आगे के सारे मसल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर देगा। कुछ लोग इस चीज़ को उल्टा ले लेते हैं, दे गेट इनटू दिस। अगर आपके शोल्डर्स ऐसे हैं तो आप आपके कीगल्स को भी ठीक से नहीं कर पाओगे और लोअर मसल्स के ऊपर प्रेशर भी ज़्यादा रखोगे। इसीलिए पोस्चर शुड बी स्ट्रेट। याद रखो, ऑल ऑफ इट्स अ पेल्विक मूवमेंट, ना ऐसा चाहिए ना ऐसा चाहिए, इट्स एकदम सीधा चाहिए। लुक एट दिस। तो आपको ऐसे बैठना है जहाँ पे आपके पेल्विक मसल्स एंगेज्ड है, ठीक है। इस पोजीशन में आपको कीगल्स करना है। मैंने जो ऊपर की सारी वजह बताई है, सभी लोगों को कीगल्स ऐसे ही बैठ के करना है, अगर आप लोग बैठ के कर रहे हो या आपको सो के करना है। कीगल्स हम लोग कौन से समय कर सकते हैं। आइडियली कीगल्स के बेस्ट काम करेगा जब भी आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हो, जब भी आपने बहुत सारा खड़े रह के काम नहीं किया हुआ है, जब भी लोअर मसल्स को काफ़ी ज़्यादा रेस्ट मिला हुआ है, तभी आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। सो आइडियली बेस्ट टाइम है एक्सरसाइज करने का सुबह जब भी आप लोग सो के उठ रहे हो, या दोपहर में जब भी आप बहुत अच्छे से रेस्ट लेके उठ रहे हो। इसका मतलब यह है क्या श्रेया कि हम लोग काम ख़त्म होने के बाद या दिन के एंड में नहीं कर सकते? नो, इट्स नॉट लाइक दैट, बट ये सबसे आसान है आपको करने के लिए जब भी आप ऑलरेडी रेस्ट मोड से उठ के आए। तो अगर इस समय करोगे तो इट्स ऑलवेज बेटर।
ट्राई ये करना कितनी बार है। सो कीगल एक्सरसाइज आइडियली हम लोग बोलते हैं कि अगर आपको फील हो रहा है, माइट बी प्रोलैप्स, माइट बी सैगिंग, इसकी वजह से आप खींच रहे हो वो मसल्स को नीचे के, बट आपको फील हो रहा है, कुछ दर्द हो रहा है, कुछ डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो आपको 1 बार 2 बार 3 बार एट वन गो, फिर कुछ देर का ब्रेक लेके फिर वापस 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे कर सकते हो। हर बार आपको कीगल्स का होल्ड 6 सेकेंड्स से लेके 10 सेकेंड तक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आप लोग धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो आपके कंफर्ट के हिसाब से। आप आराम से 1 सेट 10 का, फिर ब्रेक, वापस 1 सेट 10 का, 20 तक भी जा सकते हो दिन में 2 बार, बट ये आपके कंफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कीगल्स एक्सरसाइज करना कैसे है, उसके बारे में जानिए। हम लोग आपके लिए कीगल्स एक्सरसाइज जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये करना है कि आपका जो पॉटी का जगह है, सो कई बार जब हम लोग पॉटी करते हैं तो हम लोग पॉटी को बाहर पुश करते हैं एंड देन अगेन क्लोज, तो सिर्फ पॉटी की जगह को अंदर खींच के लो और छोड़ दो। तो स्टेप 1, पॉटी की जगह को अंदर खींच के लो, छोड़ दो, पॉटी की जगह को अंदर खींच के लो, छोड़ दो। स्लाइटली आपको ऊपर पे भी आप खींच रहे हो ऐसा लगेगा, बट बहुत कॉन्शियसली सिर्फ पॉटी की जगह को अंदर खींचो, छोड़ दो, पॉटी की जगह को अंदर खींचो, छोड़ दो। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आप लोग को अभी करना है, सेकेंड स्टेप इज, अभी पॉटी की जगह को अंदर खींचो और उसके ही साथ बाथरूम की जगह को अंदर खींचो, मतलब स्पेशली वजाइना की से। तो आपको नीचे का एरिया और उसके साथ उसके थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा से अंदर खींच के लेना है, छोड़ दो, खींच के लो, छोड़ दो, खींच के लो, छोड़ दो। ये हो गई सेकेंड स्टेप। थर्ड एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, आपको पॉटी की जगह खींचनी है, फिर वजाइना खींचना, और फिर बाथरूम की जगह को ऐसे ही खींचना है जैसे आप बाथरूम की बैग को अंदर खींचने का कोशिश कर रहे हो। जैसे आप बाथरूम करते करते बीच में से रोक रहे हो, या तो फिर आप लोग बाथरूम को बहुत रोक के रखने का कोशिश करें, बिकॉज अभी आप लोग नहीं जा सकते। ओके, सो लेट्स ट्राई इट आउट। पॉटी की जगह को अंदर खींच के लो, वजाइना एंड देन सुसु की जगह एंड देन होल्ड। काउंट लाउडली, 1 2 3 4 5 6। यार नहीं होल्ड हो पा रहा है, छोड़ दो, वापस पॉटी की जगह, वजाइना, सुसु की जगह खींचो, 1 2 3 4 5 6 7। धीरे धीरे आप ये काउंट आपके हिसाब से बढ़ा सकते हैं। सो ये बहुत सिंपल और एंगेजिंग तरीका है। सही पोस्चर में बैठो, सही समय करो और सही वे में करो, तो कीगल्स आपको रिजल्ट देता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोगों के दिल में आता है, शायद मुझे कितनी दिनों में फ़र्क रियलाइज़ होगा या कितना दिन लगता है टोनिंग होने के लिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप एक औरत हो तो जिंदा हो तब तक ये एक्सरसाइज करते रहो, बट अगर आपको यूट्रस प्रोलैप्स का तकलीफ है या वजाइनल टोनिंग का तकलीफ है या नीचे बहुत हेवी लग रहा है, तो फिर आपको कितने दिन में असर होगा ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बट आपको एक चीज़ बता सकते हैं कि पेल्विक फ्लोर के मसल्स और फर्दर लूज नहीं होंगे, सैग नहीं होंगे, और उनको थोड़ा हेल्प होगा अपनी चीज़ों को जगह पे पकड़ के रखने के लिए। और अगर आपको प्रोलैप्स का तकलीफ है तो वो इस तकलीफ को भी बढ़ने नहीं देता है। सो इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव। तो इस चीज़ को पक्का ट्राई करना और हम लोग को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा। हैव अ ग्रेट टाइम ऑल ऑफ यू एंड बाय।